आप सबको जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे कि पाप इस संसार में कैसे आया। एक मनुष्य इस बात को जानता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो अच्छा नहीं है। एक बालक ये बात को जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और ये अच्छा नहीं है। और एक जो बुजुर्ग अवस्था में रहने वाला व्यक्ति भी ये बात को जानता है कि मैंने अपना जीवन कैसे जिया। और अंत तक कोई भी व्यक्ति इस बात से कभी अनजान नहीं हुआ कि मैंने जो जीवन जिया है वो कैसा जिया है। वो कहीं ना कहीं इस बात से परिचित है कि मैं पाप की अवस्था में पैदा हुआ हूँ और पाप की अवस्था में मर रहा हूँ, मगर वो इस बात से अनजान रहता है कि इस जगत में पाप का आना कैसे हुआ और जो मैं आज पाप के द्वारा मर रहा हूँ वो किस कारण से ऐसा मुझे देखने की नौबत आई। तो हर एक व्यक्ति को ये जानना बहुत आवश्यक है प्रियो कि एक व्यक्ति जब मरता है या मृत्यु को प्राप्त करता है, उसके जीवन में ये पाप कैसे आया और ये मृत्यु कैसे आई। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसका 12 पद हमें ऐसा स्मरण दिलाता है। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। हाँ प्रियो, सब मनुष्यों ने पाप किया है। बाइबल कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। बाइबल इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है कि हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, सारे मानव जाति पाप से जन्म लेते हैं और पाप की अवस्था में वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो एक व्यक्ति के द्वारा पाप जगत में कैसे आया, हम अगर देखेंगे जहाँ पर परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, उत्पत्ति की किताब बाइबल से 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय में मनुष्य की सृष्टि के विषय में, सारे जगत के निर्माण के विषय में, और जब परमेश्वर ने मानव को बनाया तो मानव को जीवित रहने के लिए प्राण भी दिया। तो बाइबल में स्पष्ट रीति से कहता है परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उनके अंदर जीवन का प्राण फूंक दिया। मगर जब हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 6वां पद देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के विषय में हम देखते हैं, जहाँ पर हव्वा ने उस मन भावने वाले फल को तोड़ा और खाया और देखा और अच्छा लगा, और उसने अपने पति को भी दिया, आदम को भी दिया। तो ये जो पहले मानव थे, स्त्री पुरुष थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और इन्होंने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने कहा था इस अदन की वाटिका के हर एक वृक्ष का फल तुम खा सकते हो, मगर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष तुम कभी न खाना, वरना तुम अवश्य मर जाओगे। मगर जब शैतान के बहकावे में वे आ गए तो हम देखते हैं कि वहाँ से उनके जीवन में पाप का आना हुआ। परमेश्वर ने तो पाप नहीं बनाया था, मगर इंसानों के द्वारा ये पाप जगत में आया और ये पाप ने बहुत भयंकर बड़ा रूप लिया। बाइबल इस बात को बताती है, एक व्यक्ति के द्वारा जब पाप जगत में आया तो पाप ने क्या लेके आया, अपने साथ क्या लेके आया, और ये हम देखते हैं उसी पद में कि पाप के द्वारा मृत्यु आई। और ये कितनी भयंकर बात है। एक व्यक्ति के द्वारा हम सोचते हैं कि आशीष आएगा, हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति अच्छे काम करेगा, उसके द्वारा हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी। मगर ये क्या हुआ? आदम और हव्वा के द्वारा क्या आया? धरती पर श्राप आया, पाप आया और अनंत काल की मृत्यु आई, और ये सारे मनुष्यों में फैल गई। और ये मृत्यु हर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। और ये हम देखते हैं कि चाहे वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी मजहब का क्यों ना हो, चाहे वो क्यों ना धार्मिक जीवन जीने वाला महापुरुष भी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। अगर हम इतिहास में देख लेंगे, कितने भी बड़े महापुरुष ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया मगर वो मृत्यु को प्राप्त किया। मगर हम बाइबल में देखते हैं जब मृत्यु सारे चीज़ों में राज कर रहा था, जब सारे मनुष्यों में मृत्यु फैल चुका था, तब किसे आना पड़ा मृत्यु को हराने के लिए, मृत्यु से मनुष्यों को बचाने के लिए? हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जन्म लेना पड़ा। हम पढ़ेंगे उन आयतों को जहाँ पर लिखा है
रोमियो की पत्री में, जहाँ हम देखते हैं 6वां अध्याय उसका 23 पद में, वहाँ पर किन बातों को यहाँ पर लेखक कहता है, प्रेरित पौलुस इन बातों से हमको उजागर करता है कि किन बातों के द्वारा और हमें क्या प्राप्त हुआ और अनंत जीवन क्या है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वरदान क्या है? परमेश्वर का वरदान है प्रभु यीशु मसीह। आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ, और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये कोई महापुरुष के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैं परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति के द्वारा तो पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया है। मगर पाप को मिटाने के लिए, पाप से हमको आज़ाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार पे आना पड़ा। और यहाँ पर वचन रोमियो 6:23 हमें कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। और यह अनंत जीवन देने के लिए, कभी न मरने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना पड़ा। और ये बात 100% सत्य है। और हम रोमियो 5:8 पद में देखते हैं कि पाप की वजह से हमारा जीवन नाश हो रहा था, हम मर रहे थे, मगर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर हमारे पापों के लिए मरा, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया ताकि हम बच जाएं। और जब हम देखते हैं कि रोमियो 5वां अध्याय उसका 17 पद में,